अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद सुहेल। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं फार्मूलाज इन एक्सेल 2013। तो इसके हमने पहले 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, आज इसका 4th लेक्चर होगा। बच्चों जैसे आपको पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फार्मूला क्या होता है, उसमें फार्मूला में रेफरेंस कैसे ऐड करते हैं। फिर हमने उसमें देखा था कि फार्मूला अप्लाई करने के जो 2 मेथड हैं, टाइपिंग मेथड और पॉइंटिंग मेथड, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि जो रेफरेंस की जो 3 टाइप्स होती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस, उनको हमने स्टडी किया था। और लेक्चर जो थर्ड था उसमें हमने टेक्स्ट फार्मूला पढ़े थे और उसके साथ साथ हमने मैथमेटिकली ऑपरेटर जो फार्मूला में यूज होते हैं उनको पढ़ा था। तो एंड पे हमने थर्ड लेक्चर के एंड पे हमने एरर्स जो होती हैं कुछ एक्सेल्स में उनको स्टडी किया था। तो आज हमारा 4th लेक्चर है। तो इसमें हमने बच्चों पढ़ना है ऑटो सम फीचर। उसके बाद हमने पढ़ना है कैलकुलेटिंग टोटल विद ऑटो सम। उसके बाद कुछ अदर फंक्शन जो होते हैं ऑटो सम के उनको देखना हमने। उसमें एवरेज होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, काउंट वगैरह, ये सारे हमने देखने हैं। तो चलिए बच्चे हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑटो सम फीचर। बच्चों ये जो ऑटो सम फीचर होता है, ये जो हम सेल सेलेक्ट करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली नंबर को ऐड कर देता है। अब ये कैसे ऐड करता है इसको हम आगे देखते हैं ये एक्सेल में प्रैक्टिकली करके कि ये कैसे नंबर्स को ऐड कर देता है। इसमें ये जो ऑटो सम का फीचर होता है इसमें हम एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं, मैक्स भी फाइंड कर सकते हैं और नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ये हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये ऑटो सम का जो बटन है ये एक्सेल में 2 जगह पर मौजूद होता है। आप दोनों जगह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये होता है होम टैब की जो एडिटिंग वाला ग्रुप है उसमें होता है, और दूसरा होता है ये फार्मूला जो होता है का टैब, उसके जो फंक्शन लाइब्रेरी का ग्रुप है उसमें भी ये मौजूद होता है। हम देखते हैं आगे कहाँ कहाँ मौजूद होता है बकायदा उसमें एक्सेल में, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है, कैलकुलेट टोटल विद ऑटो सम। ऑटो सम फीचर के थ्रू हमने टोटल कैलकुलेट करना है किसी भी चीज़ का। अगर हमने एक्सेल में टोटल कैलकुलेट करना है ऑटो सम के थ्रू तो हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम देखते हैं। तो चलिए बच्चे हम अपने जाते हैं प्रैक्टिकली काम की तरफ जो हमने आज सीखना है एक्सेल की तरफ। बच्चे हम इसमें कोई हमें एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी जिसको तो हम ये टोटल उसका करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम फर्ज करें कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं और उन्होंने कुछ टेस्ट दिए हैं, उनके मार्क्स हम फिर एंड पे टोटल करेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, उनके रोल नंबर, हम फर्ज कर लेते हैं कि स्टूडेंट हैं उन्होंने 3 टेस्ट दिए हैं, तो उनके हम फिर एंड पे टोटल काउंट करेंगे। तो हम टेस्ट 1, टेस्ट 2, उसके बाद टेस्ट नंबर 3, और हमने यहाँ पर इनका टोटल काउंट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी आपकी क्लास 7 है तो हम इसमें रोल नंबर लिखते हैं। क्लास 7 का रोल नंबर जैसे 10 कर लें। इसके बाद उसका उसने मार्क्स लिए हैं टोटल। अगर मार्क्स एक टेस्ट के 50 हैं तो उसने फर्स्ट टेस्ट में 40 लिए हैं, सेकंड टेस्ट में उसने 38 लिए हैं, थर्ड टेस्ट में उसने 43 लिए हैं। तो हम इसका टोटल एंड पे फाइंड करेंगे। एक दूसरा स्टूडेंट है 7th क्लास का जिसने, उसका रोल नंबर 11 है और उसने फर्स्ट टेस्ट में लिए हैं 29 लिए हैं, सेकंड टेस्ट में उसने लिए हैं 36 लिए हैं, और थर्ड टेस्ट में उसने लिए हैं 30 मार्क्स। तो इसका हम एंड पे टोटल फाइंड करें। इसी तरह एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 15 है। उसने एक टेस्ट में लिए हैं 41, दूसरे टेस्ट में उसने लिए हैं 47 और थर्ड टेस्ट में उसने लिए हैं 46।
इसी तरह एक और स्टूडेंट है हमारे पास, उसने लिए हैं, उसका रोल नंबर 20 है, उसने फर्स्ट टेस्ट में लिए हैं 37, सेकंड टेस्ट में उसने लिए हैं 35 और उसने थर्ड टेस्ट में लिए हैं 33। इसी तरह एक हमारे पास और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 21 और उसने एक टेस्ट में लिए हैं, फर्स्ट वाले टेस्ट में 49, सेकंड वाले टेस्ट में उसने लिए हैं 50 और थर्ड वाले टेस्ट में उसने लिए हैं 48। तो चल, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई है। अब हमने इसमें क्या करना है, ऑटो सम फीचर जो हमारे पास एक फंक्शन होता है उसके थ्रू हमने क्या करना है, इसमें टोटल फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करने के लिए हमने जहां पर टोटल फाइंड करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फर्ज करें हम इसका टोटल फाइंड कर रहे हैं E2 में, ये E2 सेल है, तो इसमें हम टोटल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो टोटल फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले कि जो ऑटो सम का फंक्शन है वो एक्सेल में दो जगह पर पाया जाता है। एक तो ये देखिए बच्चे, ये हमारा होम टैब है, होम टैब के जो एडिटिंग वाला ग्रुप है उसके ये वाला यहाँ पर ये ऑटो सम का फंक्शन है। दूसरा बच्चों जो है वो फार्मूला में आपने आना है और यहाँ पर ये जो फंक्शन लाइब्रेरी है यहाँ पर भी ऑटो सम का बटन जो है वो मौजूद होता है। तो दोनों जगह से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और होम वाले से भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों, अब इसके थ्रू हमने टोटल फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस सेल में फाइंड करना उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटो सम पर प्रेस करेंगे। ऑटो सम का यहाँ पर हमें पता है मौजूद एडिटिंग वाले ग्रुप में। तो हमने जब इसको प्रेस किया तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया नंबर्स को जिन पर ये फार्मूला अप्लाई हो ना ऑटोमेटिकली। अब हाँ, अब यहाँ पर आप अगर कोई चीज इसमें कस्टमाइज करना, मैनुअली इसमें चेंज करना चाहते हैं कि आप दो टेस्ट की टोटल फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसका रेफरेंस, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली तीनों को सिलेक्ट कर दिया। तो जब ये फार्मूला लिख दिया उसके बाद अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें इसकी वैल्यू दे देगा। ये देखिए टोटल उसने काउंट करके दे दिया 121। अब बच्चे हम इसको क्या करते हैं कि फार्मूले को कॉपी करके सारों में इनका सारों का टोटल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पता है बच्चे हमें ये ऑटो हैंडल होता है, इसको जब हम ड्रैग करेंगे और जहां तक हमने वो फार्मूले को कॉपी करना है वहां तक ले जाके उसको रिलीज कर देंगे और ये फार्मूला सारों सेल्स में कॉपी हो जाएगा और इससे हमारे ये सारी वैल्यू हमें काउंट करके दिखा देगा। जैसे हम करते हैं इसको इसको ड्रैग करें, इसको जहां तक हमने यहाँ तक इसका फाइंड करना है तो हम यहाँ पर इसको रिलीज कर देते हैं तो ये इसने ऑटोमेटिकली सारे कैलकुलेट करके। अब बच्चे ये कैसे किया है, ये आपको पता है, हम ये चीज पहले पढ़ चुके हैं कि ये इसने यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज की है। तो बच्चे ये हमने टोटल फाइंड कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या काम है। तो इसमें हम अपनी स्लाइड्स पर जाते हैं। स्लाइड्स में देखें बच्चों, ये हमने उसके बाद हमने कुछ अदर ऑटो सम के जो फंक्शन है वो देखने हैं। उसमें क्या है, एवरेज है, मिन है, मैक्स है और काउंट है। तो हम बच्चे इनको देखते हैं कि ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम ऑटो सम फंक्शन के थ्रू। तो हम फिर दोबारा अपने एक्सेल पर जाते हैं। तो हम फर्ज करें यहाँ पर हम इसका एवरेज फाइंड करना चाहते हैं इन्हीं नंबर्स का। तो हम यहाँ पर एक एवरेज वाला कॉलम बनाएंगे। तो ये हम एवरेज वाला कॉलम बना लिया। अब हमने यहाँ पर इसका एवरेज फाइंड करना। तो बच्चे एवरेज फाइंड करने के लिए हम वही तरीका वही है, सबसे पहले आपने वो सेल सिलेक्ट करना है। हमने सेल सिलेक्ट कर लिया और अब आपने क्या करना है, उसी ऑटो सम वाले बटन पर जाना है। तो अब आपने इस पर प्रेस नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ से मेनू में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको सिलेक्ट करना है। वहां से आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करें और यहाँ से ये कुछ इसके फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें हमने अब क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
एवरेज वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने एवरेज वाले को। अब बच्चे इसने क्या किया कर दिया कि ये जो टोटल वाला है कॉलम, ये भी इसने इसमें ऐड कर दिया। तो हमें पता है हमने ये जो टोटल वाला है इसको नहीं ऐड करना, बस फर्स्ट 3 जो टेस्ट है इनका एवरेज फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें इसमें मैनुअली चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमें इसको D2 तक फाइंड करना, हमने B2 से D2 तक फाइंड करना है। तो इसको हमने D2 कर देंगे, D2। तो ये देखिए यहाँ अब बच्चे हमारा फार्मूला इसमें अप्लाई हो गया, हमने सिर्फ इसको इंटर करना है। तो ये इसको कैलकुलेट करके दे देंगे। ये देखिए एवरेज फाइंड कर दी। अब हमने क्या करना है, इसको इसको फार्मूले कॉपी करना है। तो हम इसी तरह इसको ऑटो हैंडल को ड्रैग करेंगे और जहां तक हमने फाइंड करना है वहां तक रिलीज कर देंगे। तो ये इसने कैलकुलेट कर दिया सारे। ये एवरेज हमारा एवरेज हमें पता चल गया कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑटो सम के थ्रू। इसी तरह हम कुछ और इसमें देखते हैं कि अगर हमने मिन फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं, मिनिमम इनमें से। तो हम ये देखते हैं, हमने बच्चे मिनिमम फाइंड करना है, इस कॉलम इस इन नंबरों में से मिनिमम देखना है किस बच्चे का है। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। हमने सबसे पहले सेल सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट करने के बाद बच्चों हमने क्या करना है, उसी तरह ऑटो सम के जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाना है। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने करना है मीन सेलेक्ट करना है। मीन सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से देखिए बच्चों हमने मीन सेलेक्ट कर लिया। मीन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने बच्चों क्या करना है, यहाँ तक ये देखो इसने सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमने कहाँ तक करना है, B6 तक करना है, B8 तक नहीं, B6 तक। तो हम इसको मैनुअली चेंज कर लेते हैं। हमने इसको मैनुअली चेंज करना है B6 तक। तो ये देखिए B6 तक इसने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये इनमें से जो मिनिमम नंबर है वो हमें शो करवा देगा। मिनिमम इनमें से कौन सा है, 29। तो ये 29 को सिलेक्ट कर दिया। तो बच्चे हम इसको क्या करेंगे, ऑटो हैंडल को ड्रैग करेंगे राइट साइड पर। तो ये यहाँ से जो मिनिमम है वो इसने शो करवा दी। इसी तरह हमारा एक और इसमें से ऑटो सम में से फंक्शन यूज करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह हमने सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो सम जो है फंक्शन उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, मैक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें इसने क्या कर दिया, इसमें से सेल सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें से आपको रेंज इसने ठीक सिलेक्ट नहीं की, आपने इसको रेंज को चेंज करना है। रेंज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो B2 से उसके बाद आपने कहाँ तक आना है, B6 तक। इसमें से आपने क्या करना है, मैक्स फाइंड करना है। इसने फार्मूले में मैक्स फाइंड करना और इंटर प्रेस करेंगे तो ये मैक्स फाइंड कर दिया। इसी तरह आप इसको क्या करेंगे, ये सारों के लिए आपने फाइंड करना है। तो इस फार्मूले को आप क्या करेंगे, ऑटो हैंडल को ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, ध्यान दें। इसी तरह बच्चों अगर आपने क्या करना है, ये स्टूडेंट की जो तादाद है वो फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसी तरह आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप काउंट का फंक्शन अप्लाई करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, काउंट का नंबर सेलेक्ट, काउंट का फंक्शन यूज करेंगे, काउंट नंबर का। ये देखिए अब इसमें इसने रेंज नहीं सही सिलेक्ट की। आपने क्या करना है, B2 से करनी है B6 तक। तो इसमें आपने ये 5 स्टूडेंट है तो इसने शो करवा दिए 5 स्टूडेंट। तो इस तरह बच्चे ये आपका कुछ काम था कि फार्मूले आप। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि ऑटो सम जो है बटन, इसके थ्रू हमें जो कुछ ये फंक्शन प्रोवाइड करता है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हमने प्रैक्टिकली इनको एक्सेल में करके देखा है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों आपकी असाइनमेंट जो है वो भी इसी तरह की एक असाइनमेंट है जिसमें आपको प्रैक्टिकली काम करना है। स्टोर का डाटा दिया गया है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उसका डाटा दिया गया है, उसमें उन्होंने सैलरीज एम्प्लॉय की बताई हुई है। तो आपको इसमें क्या करना है कि टोटल सैलरी फाइंड करनी है, मतलब टोटल वाला फंक्शन, उसके बाद इसी तरह एवरेज फाइंड करनी है, आपको मैक्स सैलरी फाइंड करनी है और मिन सैलरी फाइंड करनी है, और इसी तरह जो टोटल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो फाइंड करने हैं। तो ये आपको बच्चे इसी तरह, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, इसी तरह ये आपने इसकी असाइनमेंट जो है ये कंप्लीट करनी है। सेम उसी तरह है, आपको ये प्रैक्टिकली काम करके और ये इसके जो है एक्सेल जो है ये फिल करके आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है अपने, और इसके स्टेप भी आपने राइट करने हैं, कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करके ये असाइनमेंट कंप्लीट की है। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।